Morning. Today we will deal with preparation of alkane. आज हम एल्केन बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे. मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन. एल्केन बनाने की विधियां. फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस. एल्कीन तथा एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्कीन तथा एल्काइन का निकिल, पैलेडियम अथवा प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में आणविक हाइड्रोजन द्वारा हाइड्रोजनीकरण से एल्केन प्राप्त होते हैं. जब संकृत धातु उत्प्रेरक को विशिष्ट तकनीक द्वारा बना सकते हैं, प्लेटिनम या पैलेडियम को प्रयुक्त करते पर हाइड्रोजनीकरण कमरे के ताप पर होता है, लेकिन निकिल उच्च ताप पर हाइड्रोजनीकरण करता है. इस अभिक्रिया को सेबेटायर-सेंड्रेन्स अभिक्रिया कहते हैं. रेने निकल सामान्य ताप पर प्रभावकारी होता है. उच्च दाब पर हाइड्रोजनीकरण का वेग बढ़ जाता है. दैट इज एल्कीन एंड एल्काइंस ऑन हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम और निकिल leads to the formation of alkane. When alkene or alkyne on treatment with nickel catalyst at 200 to 300 degrees Celsius leads to the formation of alkane, and this method is known as Sabatier-Sandrens reaction. Next method of preparation is by reduction of haloalkanes. That is, alkyl halide on treatment with zinc HCl, Hi in presence of red phosphorus or in presence of zinc and NaOH, or we can say zinc copper couple, on reduction leads to the formation of alkane. Next is by Wurtz reaction. Wurtz अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथरीय विलयन से सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं. इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं. दैट इज व्हेन एल्काइल हैलाइड आर ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन, and this reaction is known as Wurtz reaction. If alkyl halide are same, then one type of alkane is formed, and this is known as simple Wurtz reaction. If alkyl halide are different, then it forms a mixture of three alkanes. This reaction is known as mixed Wurtz reaction. Wurtz reaction takes place by two mechanisms. First is ionic mechanism and second is free radical mechanism. वुड्स अभिक्रिया दो क्रियाविधि द्वारा संभव है. पहली है आयनिक क्रियाविधि और दूसरी है मुक्त मूलक क्रियाविधि. आयनिक क्रियाविधि दैट इज आयनिक मैकेनिज्म. यह क्रियाविधि केवल विलयन अवस्था में संपन्न होती है तथा दो पदों में पूर्ण होती है. प्रथम पद में सोडियम धातु एल्किल हैलाइड से साथ क्रिया करके एल्किल सोडियम बनाता है तथा द्वितीय पद में एल्किल सोडियम दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कर एल्केन देता है. दूसरा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. प्राय यह देखा गया है जब अभिक्रिया वाष्प अवस्था में कराई जाती है तब मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है. सोडियम धातु एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कर एल्किल मूलक बनाता है जो युग्मित अथवा अपघटित होकर
उत्पाद बनाता है। नेक्स्ट इज कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस, कोरेहाउस एल्केन संश्लेषण। When tertiary butyl react with lithium leads to the formation of tertiary butyl lithium, and this tertiary butyl lithium when react with cupric iodide leads to the formation of lithium di tertiary butyl cuprate, and this lithium di tertiary butyl cuprate when react with normal pentyl bromide leads to the formation of 2,2-dimethyl haptane, and this reaction is known as Corehouse alkane synthesis. कोरेहाउस एल्केन संश्लेषण में टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड को जब लिथियम के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें तृतीयक ब्यूटिल लिथियम प्राप्त होता है। ये तृतीयक ब्यूटिल लिथियम क्यूप्रिक आयोडाइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो लिथियम डाई टर्शियरी ब्यूटाइल क्यूप्रेट बनेगा, जो कि नॉर्मल पेंटिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करके 2,2-डाईमेथिल हैप्टेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड इज बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगली विधि है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक द्वारा। जब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो हमें एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। दैट इज व्हेन एल्काइल हैलाइड react with magnesium in presence of dry ether leads to the formation of alkyl magnesium halide. It is known as Grignard reagent. This Grignard reagent react with the compound containing active hydrogen atom leads to the formation of alkane. Grignard अभिक्रमक सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक जैसे जल, एल्कोहल, थायोल, अमोनिया, अमीन, HCl और 1 एल्काइन के साथ क्रिया करके एल्केन देता है। और ये जो एल्केन प्राप्त हुई है इसका आयतन नापकर हम उसमें एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि को हम ज़ेरेविटनॉफ विधि कहते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल द्वारा, फ्रॉम अल्कोहल, दैट इज व्हेन अल्कोहल आर ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ HI and red phosphorus at 423 degree K leads to the formation of alkane. Next method of preparation is from carbonyl compound. कार्बोनिल यौगिकों के साथ अगर कार्बोनिल यौगिक that is aldehyde and ketone are treated with HI and red phosphorus at 433 degree K leads to the formation of alkane. अगर कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन को HI और रेड फॉस्फोरस के साथ क्रिया कराते हैं तो अपचयित होकर हमें एल्केन, जल और आयोडीन प्राप्त होगा। नेक्स्ट है क्लेमेंसन अपचयन द्वारा, दैट इज बाय क्लेमेंसन रिडक्शन। दैट इज व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन्स आर रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। अगर एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में कराया जाए तो हमें एल्केन प्राप्त होगा। नेक्स्ट मेथड इज हंग मिलन मॉडिफिकेशन ऑफ वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर अपचयन का हंग मिलन उन्नयन। जब एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें रेस्पेक्टिव हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। दैट इज व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन
are reacted with hydrazine leads to the formation of corresponding hydrozones, and this hydrozone, when heated at 453 degree K in presence of sodium ethoxide, it liberates nitrogen and form alkane. इस अभिक्रिया को हंग मिलन मॉडिफिकेशन ऑफ वुल्फ किश्नर रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट मेथड इज बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को सोडा लाइम के साथ शुष्क आसवन किया जाता है तो एल्केन प्राप्त होती है। दैट इज व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ट्रीटेड विद सोडा लाइम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्सिल आयन कार्बोक्सिलेट कार्बन परमाणु पर प्रहार करता है तथा परिणामी स्पीशीज में से CO2 का विलोपन होकर एल्केन प्राप्त होती है। नेक्स्ट मेथड इज बाय कॉल्बेज रिएक्शन, कॉल्बे विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के